पाकिस्तान ने फजर में जिस तरह का सरप्राइज उनको मॉर्निंग की तरह सरप्राइज दिया, तो फिर उनको पता चला कि आज का 10 तारीख आज की याद रहेगी उनको। इंडिया को समझ आ गई होगी अगर अब भी मोदी कुछ करता है तो फिर मोदी को इंशाल्लाह नेक्स्ट सरप्राइज भी तैयार है। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ने पहले दिफा किया, 5 घंटों में हमारी फौज ने इनको बताया, ये पहुंच गया अपने पापा जी के पास कि भाई बचाओ इनसे। खुदारा थोड़ा सा तो मोदी साहब लड़ लेते हैं उनसे। वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। ये मोदी का दिमाग खराब हो गया तो आज मेरे ख्याल से बेहतर हो गया होगा, उसको मेडिसिन दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अब पाकिस्तान जंग जीत चुका है और जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में, और खासतौर पर कराची में भी जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे अकब में जो देख रहे हैं ये मज़ार कायद है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का मज़ार है, और यहाँ पर लोगों की तरफ से जश्न मनाया गया कि जिस तरह पाकिस्तान ने धूल चटाई है भारत को, उसके बाद खुशी का कोई समा नहीं है। यानी कि हर महाज के ऊपर, हर तरह के महाज के ऊपर भारत से पाकिस्तान जीता है, और इस तरह ना सिर्फ सेलिब्रेशन हो रही है, लोग मिठाइयाँ तस्लीम कर रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं और लोग जश्न मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं खासतौर पर इस तरह के इवेंट में। तो यहाँ पर मेरे इस तरफ जो है वो तमाम जो लाइव DSNGs हैं जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की, चूँकि हम भी कवरेज के लिए आए थे, तो वो यहाँ पर मेरे अकब में यहाँ मौजूद हैं, कैमरे सब लगे हुए हैं तमाम चैनल्स के, और यहाँ पर जो एक जीत का जश्न है, जो खुशी का समा है, वो पूरी पब्लिक को दिखाने की कोशिश करें। मेरे साथ अमजद साहब मौजूद हैं, ये भी जरा बताएंगे किस तरह यहाँ आपने जश्न देखा, लोग आए और बड़ी देखिए, जब ये शाम में ऐलान हुआ कि पाकिस्तान में फायरबंदी हो गई है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान में जंग रुक गई है, तो फिर पाकिस्तानी, कराची तो वैसे ही मनचलों का शहर है, तो कराची वाले फिर निकले, उन लोगों ने एंजॉय किया। पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान की नून लीग की जो जमात है उन्होंने यहाँ पे शमع रोशन की गई और एंजॉय की यहाँ पे आके। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान आर्मी चीफ के नारे, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नारे, इसी तरीके से तमाम जो हमारी फ़ौज है उनके लिए हक में यहाँ नारे बुलंदी किए गए, और उनको यहाँ पे याद किया गया और बताया गया कि जिस तरह के रात के अंधेरे में आके उन्होंने अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने फजर में जिस तरह का सरप्राइज उनको मॉर्निंग की तरह सरप्राइज दिया, तो फिर उनको पता चला कि आज का 10 तारीख आज की याद रहेगी उनको। जिस तरीके से आज उनको सरप्राइज मिला है, तो वाकई इंडिया परेशान था। उन्होंने फिर हाथ पांव जोड़ना शुरू किए, अमेरिका की तरफ देखा कि भाई ये पाकिस्तानी कौम है, इनको जितना भी एक दूसरे के साथ बांट दो, एक वो उस जमात का, ये इस जमात का है, मगर जब ऐसा टाइम आता है तो ये फिर एक हो जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि ये इस जमात का, उस जमात का, फिर ये कहते हैं कि एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तानी के शहरी हैं हम लोग। बस फिर तो दमादम मस्त कलंदर था। फिर आज बस इंडिया को समझ आ गई होगी अगर अब भी मोदी कुछ करता है तो फिर मोदी को इंशाल्लाह नेक्स्ट सरप्राइज भी तैयार है कि उनकी 7 नस्लें याद रखेंगे। अभी तो इस सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। सही। अच्छा, कुछ दोस्त हैं क्वेटा से हैं, वो भी घूमने के लिए आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप जंग देखने के लिए आए थे, आप जश्न देखने के लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे? मैं तो यहाँ का रिहायशी हूँ और मेरा जी अच्छा, और ये मेरा दोस्त है, मेहमान है, क्वेटा से आया हुआ है, तो घूमने फिरने के लिए लाया था। अभी जो है मज़ार तो मज़ार जंग का आपने सुना कि भारत के साथ जंग चल रही है, तो क्या फीलिंग थी? यार फीलिंग तो हम भी देंगे जवाब इंशाल्लाह। अच्छा। हम भी कम नहीं उससे, हम भी जो है जवाब देंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं, हमारा फौज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और करेंगे। में एक ड्रोन कैमरा भी आया था। हाँ, कराची में गिरा था ड्रोन, तो उसके बाद लोगों को देखा कि लोग बड़ी जोश जज्बे से गए। जी, जो जोश जज्बे से गए थे, लेकिन वहाँ पे पेयरिंग भी हुई थी बहुत माशाल्लाह। हाँ। लेकिन उसको हरा गया इंशाल्लाह, हराएंगे इंशाल्लाह। सब यार पाकिस्तानियों को आपने देखा कि लोग डर रहे हो, खौफजदा हो रहे हो, पहाड़ों में छुप रहे हो जाके कहीं डर क्यों रहे? डरने की कोई बात भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे पास भी हर चीज़ जो है मौजूद है। इंशाल्लाह हम देंगे इंशाल्लाह जवाब, गोली की जवाब गोली को इंशाल्लाह देंगे इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से। हाँ, लेकिन अभी जो है जंग बंदी हो गई है। हमारे दोनों भाई जो है ना क्वेटा बलूचिस्तान से थे, और अभी चूंकि जंग बंदी हो गई है तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह वीडियोस में देख रहे होंगे, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल की थाप पे रक्स कर रहे हैं। और इस तरह यहाँ पर कुछ देर पहले भी यहाँ बड़ा एक जश्न था। मेरे साथ इमरान मौजूद है। पाकिस्तान जंग जीत गया है और पाकिस्तानी जो कौम है वो पूरे पाकिस्तान में चप्पे चप्पे में पहले जोश जज्बे के साथ थी, लेकिन अब जश्न मना रही है। दरअसल कहने का मकसद ये है कि अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ने पहले दिफा किया, 5 घंटों में हमारी फौज ने इनको बताया, ये पहुंच गया अपने पापा जी के पास कि भाई बचाओ इनसे। खुदारा थोड़ा सा तो मोदी साहब लड़ लेते हैं उनसे।
ये कौम अभी इस वजह से खामोश थी कि हम लोग पहल नहीं करना चाहते, ना ही जंग चाहते, लेकिन इन लोगों को इज्जत रास नहीं आई। ये लोग समझ रहे थे कि जैसे इन्होंने नेक्स्ट पहले कर चुके थे, वो पहला पाकिस्तान नहीं है। इनको अंदाजा हो गया, 5 घंटों की जंग नहीं कर सके ये लोग हमसे। ये क्या लड़ेंगे हमसे? खुदारा इनको कहें कि इज्जत से रहें, इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। ये लोग बदतमीज लोग हैं, समझते नहीं है, जो मुंह में आता है बोलते हैं। लड़ने की बात आई तो 5 घंटों में इनकी बोलती बंद हो गई। ये लड़ेंगे हमसे। आप कुछ कहना चाह रहे थे फिर दोबारा? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आरएसएस के जो गुंडे नरेंद्र मोदी ने पाले हुए ना, उनको जरा लगाम दे दें कि हम तो प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। प्यार करोगे तो प्यार करेंगे। और वो कैप्टन आलिया जो इनका है, बड़ा उछल रहा था, मैंने केपीटी पोर्ट तबाह हो गई, बस फौज अंदर घुस जाए। फौज अगर इंडिया में घुस गई ना तो उसको जगह नहीं मिलेगी बैठने की कि बैठे कहाँ और छुपे कहाँ और लेटे कहाँ। तो ये पाकिस्तानी जो फौज है ना, और पाकिस्तानी अवाम का, एक मुसलमान का ईमान ही काफ़ी होता है। बाकी हम वो गाँव मोटर वाली तो है नहीं कौम, हमारा अमान ही काफी है। अगर हम बस अब एक कौम है, अगर हम घुस गए तो फिर इनको जगह नहीं मिलेगी कि हम जाए कहाँ। अच्छा, वैसे जब ये ऐलान हुआ तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की, वो खड़े काफ़ी मायूस भी थे। यानी कि उनका ये भी कहना था कि यार सूरत हाल ये है कि हमने तो अभी जीत का जश्न किया, हमने तो अभी मजीद आगे बढ़ना था। ताजमहल की दीवारों के ऊपर हकीम के नुस्खे लिखने थे, जिए भुट्टो के नारे लगाने थे, इस तरह कायद-ए-आज़म की तस्वीरें वहाँ लगानी थी, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। लेकिन ये क्या इतनी जल्दी बंद हो गया? तो लोग इस तरह भी परेशान यहाँ दिखाई दिए। तो मैं चाहूँगा कि कुछ और दोस्तों से ही बात हो। ये हमारे एक और दोस्त हैं जो कि ये भी लोगों की खुशी देखने के लिए आए थे, नदीम भाई। नहीं। तो क्या आपका जज्बा भी है? अच्छा नदीम भाई उर्दू स्पीकिंग है, पाकिस्तान इनके खानदान जो है, मैं पूछता हूँ कहाँ से माइग्रेट करके आए थे आप लोग? इंडिया से कहाँ से आए थे आपके खानदान पाकिस्तान? दिल्ली से। आपका खानदान दिल्ली से पाकिस्तान आया था? दिल्ली से। तो अब जब ये जंग का माहौल था, घर में बाहर दोस्तों में क्या डिस्कशन हो रही थी? बस यही हो रही थी, इंडिया बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से। तो हमारा पाकिस्तान तो अक्सर ये चाहता है अमन रहे, पर उसके समझ में नहीं आती। यही समझे मुँह तर पीने वाले को। तो आज उसको मुँह तर भी पिलाया और घूम भी खिलाया। जो उसका पेट अब भर गया है, जब पेट भर गया तो अपने अब्बू जी को फोन किया, बस कर दो पेट भर गया। तो बदहजमी उसको होने लगी। सही ना? तो अच्छा है, जंग बंद हो गई तो बहुत अच्छा है, क्यों वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। उनका तो कोई लेना देना नहीं है। ये मोदी का दिमाग खराब हो गया, तो आज मेरे ख्याल से बेहतर हो गया होगा, उसको मेडिसिन दे दी गई है। जिस तरह ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया कि ये कहा गया कि दोनों ममालिक की तरफ से सीज फायर किया गया है और जंगबंदी हो चुकी है, तो उसके बाद फिर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जश्न मनाया गया। और देख रहे थे जिस तरह के लोग खुशियाँ कर रहे हैं और उसके बाद फिर न सिर्फ मिठाइयाँ बांट रहे हैं बल्कि उसके भंगड़े डाल रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद डॉक्टर जयशंकर जो कि भारतीय वजीर खारजा हैं, उनकी तरफ से ट्वीट सामने आता है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो इस तरह का ऐलान किया गया था और मिन्नतें तरले की गई, इस वजह से सीज फायरबंदी जो की गई है वो उसी वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि नहीं, ना सिर्फ सीज फायरबंदी का जो ऐलान था या सीज फायर का जो ऐलान था उसकी लगातार भारत की तरफ से खिलाफ वर्दी की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और खासतौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है वो न सिर्फ गोले बरसाए जा रहे हैं बल्कि वहाँ पर जंग का समा है, इस तरह और दीगर जगहों पर भी। तो बहरहाल ये 12 मई का टाइम दिया गया कि 12 मई को तकरीबन तमाम जो फरीकैन है जंगबंदी के मुआहदे के दरमियान वाले वो बैठकर जो है मीटिंग करेंगे और उसके बाद फिर इनके आपस में तनाज़ा, चाहे वो पाकिस्तान के दरमियान है या भारत के दरमियान है, तो उसके ऊपर जो है वो तनाज़े दूर किए जाएंगे। तो सूरत हाल को जिस तरह देखिए आपने, इस वक्त भी जो एक जश्न था वो जश्न ज़रूर है कि पाकिस्तान जीत चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से लगातार न सिर्फ इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है बल्कि जो एक खुशी का समा था उसमें रंग में भंग डालने की कोशिश भी की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी एक तरफ तो खुश हैं, दूसरी तरफ पाक फौज के साथ जो है वो शाना बशाना भी खड़े हुए हैं और ऐलानात भी कर रहे हैं कि किसी वक्त भी उनको ज़रूरत पड़ती है फौज के साथ जाकर दुश्मन से लड़ने के लिए तो उस वक्त उनके साथ भी है।